रात गुजर गई। अगले दिन सुबह सुबह शेर खान ने कुतुबुद्दीन से कहा कि अपने ख़ास आदमी को बुलवा कर ये कहा जाए कि जैसे भी हो वो हमें आज शाम से पहले पहले इसकी तस्दीक कर दे कि डॉक्टर प्लाई रिसर्च सेंटर में ही मौजूद है और वो कहीं जा नहीं रहा। ये बहुत ज़रूरी है, शेर खान ने कहा। डॉक्टर प्लाई के वहाँ पर मौजूदगी की तस्दीक के बाद ही हम आज रात अपनी मिशन पर निकलेंगे। कुतुबुद्दीन ने इसी वक्त एक मुजाहिद के हाथ अपने ख़ास आदमी को शेर खान का पैगाम पहुँचा दिया। आध घंटे बाद मुजाहिद ने आकर बताया कि पैगाम पहुँचा दिया गया है और अपने ख़ास आदमी ने कहा है कि वो शाम को आकर रिपोर्ट देगा। इसके बाद शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली ने मुहिम की तैयारियां शुरू कर दी। पहले इनका ख्याल था कि वो सादियों के भेस में ही जाएंगे, लेकिन कुतुबुद्दीन और रशीद अहमद से मशवरे के बाद ये इरादा तर्क कर दिया गया और ये तय पाया और शेर खान और शाहिद अली शिकारियों के लिबास में जाए। शिकारियों की वर्दी में इन्हें असला और दीगर हथियार साथ रखने में भी आसानी होगी और कोई अगर पूछे तो ये कह सकते हैं कि हम जंगल में शिकार खेलने आए थे मगर रास्ता भटक कर इधर आ निकले। कुतुबुद्दीन ने कहा, रामपट्टी के जंगल में दाखिल होते वक्त तुम्हें बेहद मोहतात रहना होगा। मैं तुम्हारे साथ होऊंगा लेकिन मैं तुम्हें जंगल के किनारे तक ही ले जा सकूंगा। इसके आगे वॉच टावर की सर्च लाइटों की घूमती फिरती रोशनी भी होगी और गश्त करते फौजी जवानों के दस्ते भी होंगे। मुजाहिद शाहिद अली ने कहा, हम इन बातों को जहन में रखेंगे। तुम लोग अपने साथ क्या क्या ले जाना चाहोगे? रशीद अहमद ने पूछा। शेर खान बोला, हमें ज़्यादा असला अपने साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हम खुली जंग करने नहीं जा रहे, हमें छुप कर शब खून मारना है और दुश्मन इस्लाम डॉक्टर प्लाई को ख़त्म करना है। मेरा ख्याल है 2 स्टेन गन्ने, कुछ फालतू मैगजीन सिर्फ हंगामी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए और 3 दस्ती बम काफ़ी होंगे और कमांडो चाकू। कुतुबुद्दीन ने पूछा। शेर खान ने कहा, वो तो हर हालत में हमारे पास रहेंगे। तीसरे पहर तक तमाम ज़रूरी इंतजाम कर लिए गए। शेर खान और शाहिद अली ने शिकारियों वाली खाकी बुश शर्ट और पतलूने और फौजी टाइप के बूट पहन लिए। चमड़े के छोटे थैलों में शिकारी यानी कमांडो चाकू और फालतू मैगजीन रख लिए। 3 दस्ती बम उन्होंने अपनी बुश शर्ट की जेबों में रखने थे। दोनों स्टेन गन्नों की नालियों पर साइलेंसर चढ़ा दिए गए थे। जब शाम का अंधेरा छाने लगा तो इनका खास आदमी रिपोर्ट देने वादे के मुताबिक आ गया। कुतुबुद्दीन ने पूछा, क्या रिपोर्ट लाए? खास आदमी ने कहा, आज शाम की रिपोर्ट ये है कि डॉक्टर प्लाई रिसर्च सेंटर में ही है और ऐसे कोई आसार नहीं थे कि जिससे ये जाहिर हो कि इसे आज रात कहीं बाहर जाना है। मुझे यकीन है कि रात को वो अपने कमरे में ही सोए। प्रोग्राम ये तय पाया कि रात के ठीक 11 बजे कमांडो शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली एक बंद जीप में बैठकर कुतुबुद्दीन के साथ खुफिया पनाहगाह से निकल पड़ेंगे। इनकी पनाहगाह और मजबरा शहर से रामपट्टी का जंगल तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में तय हो जाएगा। रात का खाना खाने के बाद कुतुबुद्दीन, शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली ने अपनी अपनी घड़ियों पर वक्त मिला लिया। रात के ठीक 11 बजे ये तीनों मुजाहिद पनाहगाह से निकलकर अपने मिशन पर रवाना हो गए। मौसम ठीक था। 3 दिन पहले बारिश हो चुकी थी। आसमान पर सितारे निकले हुए थे। चांद ने आधी रात के बाद तुलू होना था। इनकी बंद जीप शहर से निकलने के बाद ऊपर तरचनापुली की तरफ जाने वाली रेलवे लाइन के साथ कच्ची सड़क पर चल पड़ी। शहर की रोशनियां आहिस्ता आहिस्ता बहुत पीछे रह गई थी। कच्ची सड़क खाली पड़ी थी। रात की तारीकी और सन्नाटे में बंद जीप काफी रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ जा रही थी। आध घंटे के बाद रेलवे लाइन के दोनों जानिब खेतों का सिलसिला खत्म हो गया और वीरान इलाका आ गया। कुतुबुद्दीन जीप चला रहा था, कमांडो शेर खान इसके साथ बैठा था। कुतुबुद्दीन कहने लगा, रामपट्टी के जंगल अब ज्यादा दूर नहीं। कुछ देर के बाद शेर खान को सितारों की धुंधली रोशनी में दूर एक स्याह दीवार सी दिखाई दी। कुतुबुद्दीन ने कहा, वहां से रामपट्टी का जंगल शुरू हो जाता है, जहाँ झाड़ियां और घास के अलावा कहीं कहीं नारियल और ताड़ के दरख्तों के झुंड भी नजर आ रहे थे। जंगल की स्याह दीवार करीब आ गई थी। ये दीवार नहीं थी बल्कि जंगल के घने दरख्तों की कतार थी, जो निसफ दायरे की शक्ल में मशरिक से मगरिब की तरफ चली गई थी। जीप की बत्तियां गुल कर दी गई थी और वो झाड़ियों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। एक जगह आकर इन्हें जंगल की एक जानिब रोशनी का गोल दायरा से दिखाई दिया। ये छोटा गोल दायरा दरख्तों के तनों के ऊपर से होकर दूसरी तरफ निकल गया। कुतुबुद्दीन ने जीप रोक ली और इंजन बंद कर दिया। कहने लगा, इससे आगे जीप को ले जाना खतरे का बाइस हो सकता है। तीनों मुजाहिद जीप से उतर पड़े। कुतुबुद्दीन ने गोल रोशनी की तरफ इशारा किया और बोला, ये वॉच टावर की सर्च लाइट की रोशनी है। तुम्हें इस रोशनी से हर सूरत में अपने आप को बचाना है। अगर तुम इस रोशनी की जद में आ गए तो तुम पर गोलियों की बौछारें पड़नी शुरू हो जाएंगी। अपना असला वगैरह एक बार फिर चेक कर लो। यहाँ से आगे तुम्हें अकेले ही जाना होगा। कमांडो शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली ने अपना असला वगैरह फौरन चेक किया। शेर खान ने कुतुबुद्दीन से कहा, मेरा ख्याल है तुम अब वापस चले जाओ। तुम्हें हमारा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ पता नहीं आगे क्या सूरत हाल बन जाए। जो कुछ भी होगा हम इससे खुद ही निमट लेंगे। अगर हम अपने मिशन में कामयाब हो गए तो खुद ही वापस आ जाएंगे। अगर मर गए तो हमारा कहा सुना माफ़ कर देना। खुदा हाफिज। इतना कहकर कमांडो शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली जंगल की तरफ चल पड़े। कुतुबुद्दीन वहीं से वापस हो गया। कुतुबुद्दीन ने इन दोनों को जंगल के इस कोने की तरफ उतारा था, जहाँ बिल्कुल सीध में जंगल के अंदर सबसे पहले पुराना वीरान कब्रिस्तान आता था।
इसके बाद वो बरगद का दरख्त जिसके 5-10 फुट के फासले पर खुफिया रिसर्च सेंटर के इस कमरे की एक भी दीवार वाक़ई थी जिसमें डॉक्टर प्लाई रात को सोता था। अभी दोनों कमांडो जंगल के किनारे वाले दरख्तों की कतार से काफ़ी फासले पर थे कि मगरिब की जानिब पहाड़ी टीले के पीछे से चांद निकला है। चांद की फीकी फीकी रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि इन्हें दूर से देखा जा सकता। फिर भी दोनों होशियार हो गए क्योंकि दूर से और कुछ नहीं तो इनके हिलते जुलते साए ज़रूर नजर आ सकते थे और दुश्मन को खबरदार करने के लिए यही काफ़ी था। वो खामोशी से एक दूसरे के पीछे चले जा रहे थे। शेर खान आगे आगे था। स्टेन गन्ने उन्होंने कांधों से लटका रखी थी। वो आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। जंगल करीब होता जा रहा था। दोनों जानिब से सर्च लाइटों की रोशनियों के छोटे दायरे दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं जानिब थोड़ी थोड़ी देर के बाद घूम जाते थे। शेर खान ने शाहिद अली से कहा, हमें ये बात खास तौर पर नोट करनी होगी कि सर्च लाइट की रोशनियां कितने वक्फे के बाद दरख्तों के नीचे पड़ती हैं। शाहिद अली ने चलते चलते कहा, मैंने जो अंदाज़ा लगाया है इसके मुताबिक हर सर्च लाइट की रोशनी में 15 या 16 सेकंड का वक्फा होता है। इसका मतलब है, शेर खान बोला, कि हमें इन 15 या 16 सेकंडों में हर हालत में जंगल के अंदर दाखिल हो जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें गश्ती दस्तों से भी खबरदार रहना होगा। कुतुबुद्दीन ने कहा कि रात के वक्त फौजी सिपाहियों की पेट्रोलिंग पार्टी भी गश्त लगाती रहती है। मुजाहिद शाहिद अली ने कहा, अपनी तरफ से तो हम फूंक फूंक कर कदम रखेंगे, बाकी अल्लाह। दबी आवाज में बातें करते वो जंगल के करीब आकर एक जगह ऊंची जंगली झाड़ियों की ओट में बैठ गए और नजरें जमा कर जंगल के किनारे वाले दरख्तों की ऊंची स्याह दीवार को और इनके तनों के आगे गर्दिश करने वाली सर्च लाइट की रोशनियों को देखने लगे। शेर खान ने उंगली से एक तरफ इशारा करके आहिस्ता से कहा, शाहिद अली, हम इस जगह से जंगल में दाखिल होंगे। जिस तरफ शेर खान ने इशारा किया था इस जगह एक छोटा सा टिब्बा था। फीकी चांदनी में टिब्बे का साया दूर तक पड़ रहा था। वो झुककर टिब्बे की तरफ तेज तेज कदमों से चलने लगे। टिब्बे के साए में आकर वो टिब्बे की डहलान दीवार के साथ लगकर बैठ गए और माहौल का तेज निगाहों से जायजा लेने लगे। सर्च लाइट की रोशनी का दायरा इनसे कोई 20 फुट के फासले पर से गुजर जाता था। एक दायरे के बाद दूसरा दायरा आ जाता था। रोशनी के दोनों दायरों के दरमियान बमुश्किल 3 सेकंड का वक्फा होता था। लेकिन जब एक बार सर्च लाइट की रोशनी बुझ जाती थी तो 15-16 सेकंड्स के बाद फिर से सर्च लाइट रोशन हो जाती थी और इसके रोशन दायरे दरख्तों के आगे से गुजरने लगते थे। इसकी वजह से दरख्तों के नीचे और आसपास की तमाम झाड़ियाँ और घास साफ नजर आने लगती थी। इस वक्त अगर कोई खरगोश भी वहां से गुजरता तो दूर से देखा जा सकता। सर्च लाइट के वॉच टावर एक दूसरे से काफ़ी फासले पर थे, लेकिन उन्हें बता दिया गया था कि दोनों वॉच टावरों पर मशीन गनों की पोस्टें हैं और जंगल का सारा इलाका इनकी फायरिंग की जद में है। कमांडो शेर खान और शाहिद अली सरगोशियों में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। शेर खान ने कहा, रोशनी के दायरों के दरमियान सिर्फ 3 सेकंड का वक्फा होता है। हमें रोशनी के दायरों के दरमियान से गुजरने की बजाय इस वक्त जंगल में घुसना चाहिए जब 15-16 सेकंड के वक्फे के लिए सर्च लाइट बुझी होती है। शाहिद अली ने आहिस्ता से जवाब दिया, हमें ऐसा ही करना चाहिए। शेर खान ने शाहिद अली को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, याद रखना, जंगल में घुसने और सर्च लाइट की रेंज से दूर होते ही हम फौरन ज़मीन पर औंधे लेट जाएंगे और जब तक मैं कोई इशारा न करूं हम इसी तरह लेटे रहेंगे। नागमंदर के नाकाम तजुर्बे और शाहिद अली के जज्बातीपन की वजह से शेर खान अब इसके बारे में बहुत मोहतात हो गया था और इसे अपनी ज़ेरे हिदायत रखना चाहता था। दूसरी जानिब मुजाहिद शाहिद अली को भी एहसास हो चुका था कि इसे इस किस्म के कमांडो ऑपरेशन के सिलसिले में अभी शेर खान से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। चुनाचा वो एक लम्हे के लिए भी बुरा माने बगैर शेर खान की हिदायत पर अमल कर रहा था। दोनों की नज़रें सर्च लाइट के आहिस्ता आहिस्ता गर्दिश करते दायरों पर लगी हुई थी। रोशनी के दोनों दायरे एक दूसरे के पीछे कुछ दूर जाकर फिर वापस आ जाते थे। इसी तरह दूसरे वॉच टावरों की रोशनी के दायरे इससे आगे के हिस्से में गर्दिश कर रहे थे। यूं इन वॉच टावरों की सर्च लाइटों ने जंगल के इर्द गिर्द के सारे इलाके को घेरे में ले रखा था। जब एकदम से सर्च लाइट की रोशनियां बुझ गईं तो शेर खान ने शाहिद अली को सरगोशी में कहा, सेकंड्स गिनते जाएं। शेर खान ने भी सेकंड्स गिनना शुरू कर दिए। ठीक 17 सेकंड के वक्फे के बाद सर्च लाइट दोबारा रोशन हो गई। शाहिद अली ने सरगोशी में कहा, 17 सेकंड। शेर खान ने आहिस्ता से कहा, 17 सेकंड। अब दूसरी बार रोशनियां बुझ गई तो हम जंगल में घुस जाएंगे। ओके मुजाहिद शाहिद अली ने सरगोशी में जवाब दिया। रोशनी के दायरों की चमक में जंगल के अंदर दरख्तों के दरमियान का इलाका बहुत हद तक दिखाई दे रहा। दरख्तों के तने जंगल के अंदर दूर तक चले गए थे। इनके दरमियान ऊंची घास भी थी और ऊंची ऊंची झाड़ियां भी थी। शेर खान ने कुतुबुद्दीन की हिदायत के मुताबिक सिमत का तयन जहन में कर लिया था। दोनों इस इंतजार में थे कि सर्च लाइटों की रोशनियां गुल हों तो वो जंगल में घुस जाए। अपना मुअय्यन वक्त पूरा करने के बाद रोशनियां बुझ गई। जैसे ही रोशनियां बुझी दोनों कमांडो झुककर दौड़ते हुए जंगल के दरख्तों में घुस गए और चंद कदम अंदर दौड़ने
जाने के बाद एकदम ज़मीन पर औंधे लेट गए। अचानक सर्च लाइट की रोशनियाँ फिर से बेदार हो गई और जहाँ से दोनों कमांडो दौड़ कर आए थे वो सारा इलाका दिन की तरह रोशन हो गया। दोनों झाड़ियों और घास में बेहिस्सो हरकत पड़े रहे। जब एक बार फिर रोशनियाँ बुझ गईं तो वो औंधे मुंह लेटे आगे को रेंगने लगे। जिस वक्त जंगल में रोशनी हो रही थी तो शेर खान ने देख लिया था और तसल्ली कर ली थी कि वहाँ आसपास कोई गश्ती पार्टी नजर नहीं आ रही। काफ़ी दूर तक दोनों कमांडो मुजाहिद झाड़ियों में कोहनियों के बल रेंगते रहे और वो अंधेरे में थे। इनके अकब में जो सर्च लाइट की रोशनी थी वो इन तक नहीं पहुंच रही थी। शेर खान ने अपने पीछे शाहिद अली को हाथ हिलाकर इशारा किया। दोनों उठ बैठे और चारों तरफ अपनी उकाबी निगाहों से अंधेरे में देखने लगे। आदमी एकदम अंधेरे में आ जाए तो पहले इसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद अंधेरे में भी चीज़ों के धुंधले धुंधले खाके दिखाई देने लगते हैं। हकीकत यह है कि अंधेरे की भी अपनी एक रोशनी होती है। जंगली दरिंदे अंधेरे की इस रोशनी में अपने शिकार को देख लेते हैं। कमांडो को अंधेरे में देखने की खास तौर पर तरबियत दी जाती है और ये जांबाज अंधेरे में वाज़े तौर पर नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा ज़रूर देख लेते हैं और सायों की नकलो हरकत से बखूबी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आगे क्या हो रहा है। कमांडो शेर खान ने भी देख लिया था कि आगे घने दरख्तों के दरमियान से एक तंग सा रास्ता सामने की तरफ जाता है। इसे यकीन था कि वो इस रास्ते से गुजर कर पुरानी वीरान कब्रिस्तान में पहुंच जाएंगे। इसने अपने पास बैठे हुए शाहिद अली के कान में सरगोशी में कहा, हमें इन दरख्तों के बीच में से गुजरना है। हमारे दरमियान फासला 20 फुट का होगा। गश्ती पार्टी से होशियार रहना आ जाओ। और शेर खान उठकर सामने वाले दरख्तों के दरमियान चलने लगा। वो झाड़ियों से बचकर चलने की कोशिश कर रहा था ताकि सिर्फ इसका पाँव गीली घास में पड़े और सरसराहट पैदा। ये सिर्फ तरबियत याफ्ता फौजी या कमांडो ही कर सकते थे। हर आदमी ऐसा नहीं कर सकता। कुछ दूर तक चलते रहने के बाद वो दरख्तों की ओर में छुप कर इधर उधर अंधेरे में देखने लगते कि कहीं किसी तरफ से कोई गश्ती पार्टी या इस पार्टी का कोई फौजी जवान तो गश्त करता नहीं आ रहा है। इसी तरह वो जंगल में आगे ही आगे चलते गए। आखिर एक जगह इन्हें ऊंची ऊंची ढेरियां सी दिखाई दी। शेर खान वहीं रुक कर बैठ गया। इसने शाहिद अली को भी अपने करीब बुला लिया। शेर खान ने ऊंची नीची ढेरियों की तरफ इशारा किया और धीमी आवाज में कहा, मालूम होता है कि हम पुरानी कब्रिस्तान में आ गए हैं। वो पुराना वीरान कब्रिस्तान ही था। वो अंधेरे में झुककर चलते हुए कब्रिस्तान की शकीस्ता दीवार के पास आ गए। ये पुरानी तारीखी दीवार थी और जगह जगह से टूटी हुई थी। वो दीवार की आड़ लेकर बैठ गए और सामने की तरफ देखने की कोशिश करने। कुतुबुद्दीन ने इन्हें बताया था कि कब्रिस्तान की शकीस्ता दीवार से थोड़े फासले पर बरगद का घना दरख्त और खुफिया रिसर्च सेंटर में इस कमरे की पिछली दीवार है जिसमें डॉक्टर प्लाई रात को सोता है। बरगद का दरख्त इन्हें नजर नहीं आ रहा था, जो इतना बड़ा था कि इसकी घनी शाखें दूर दूर तक फैली हुई थी। दीवार के पास वो कुछ देर बैठकर माहौल का जायजा लेते रहे। इन्हें दीवार की दूसरी जानिब से किसी गाड़ी के इंजन के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। फिर ये आवाज़ दूर होते होते गुम हो गई। इसके बाद फिर खामोशी छा गई। कमांडो शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली को क्या करना था यह उन्होंने पहले से सोच रखा था और तय भी कर लिया हुआ था। अपने मंसूबे के मुताबिक जब उन्हें इत्मीनान हो गया कि इस तरफ कोई गार्ड वगैरह नहीं है तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम करके जिस्म को झुकाए बरगद के दरख्त की तरफ बढ़े। बरगद का तना बहुत मोटा था। घनी शाखों में से दरख्त की जड़ें रस्सियों की तरह नीचे लटक रही थी। प्रोग्राम के मुताबिक मुजाहिद शाहिद अली लटकती हुई जड़ों को पकड़कर दरख्त पर चढ़ गया। फिर दरख्त की शाखों के अंदर ही अंदर रेंगता दरख्त के इस बड़े तने पर आ गया जिसकी शाख कमरे की छत पर लटकी हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इन शाखों के सहारे आवाज पैदा किए बगैर छत पर उतर कर वहीं बैठ गया। जब शेर खान ने इसे छत पर उतरते देख लिया तो वो दीवार के साथ घिसकता खारदार तारों वाली दीवार के पास आ गया। इसने जेब से छोटा प्लास निकाला और खारदार तारों को बड़ी एहतियात के साथ दोनों हाथों में दबाकर ताकि आवाज पैदा न हो एक जगह से काट कर इतनी जगह बना ली कि वो अंदर जा सकता था। तारों के शुगाफ में से इसने दूसरी जानिब देखा। इसके सामने बहुत फीकी धुंधली चांदनी में दो सिपाही किसी स्टूल किस्म की चीज पर बैठे थे। वो आपस में किसी वक्त कोई बात भी कर लेते थे जो फासला होने की वजह से शेर खान की समझ में नहीं आ रही। शेर खान ने स्टेन गन अपने पीछे लटका ली और जेब से कमांडो चाकू निकाला। फिर वो तारों के शुगाफ में से दबे पाँव निकल कर कमरे की दीवार के कोने के साथ लगकर खड़ा हो गया। इसने सर जरा सा आगे करके देखा। दोनों पहरेदारों में से एक पहरेदार जो वर्दी में था उठ खड़ा हुआ। दूसरा अपनी जगह इसी स्टूल पर बैठा रहा। राइफल इसने घुटनों पर रखी हुई थी। जो सिपाही खड़ा हो गया था इसकी राइफल सीलिंग के साथ इसके कंधे पर लटक रही थी। ये मकान का लॉन था जिसके बारे में कुतुबुद्दीन के खास आदमी ने कहा था कि डॉक्टर प्लाई के कमरे के बाहर लॉन में रात को भी दो सिपाही पहरे पर मौजूद होते हैं। शेर खान ने यह भी देखा कि डॉक्टर प्लाई के कमरे के रोशनदान और बंद दरवाजे की एक लंबी दुर्ज में से रोशनी बाहर आ रही है। इसका मतलब था कि डॉक्टर प्लाई अभी तक जाग रहा था। शेर खान को कोयल की बड़ी धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे दूर के दरख्त पर कोयल बोल कर उड़ गई हो, लेकिन ये कोयल की आवाज़ नहीं थी। ये इसके साथी कमांडो मुजाहिद शाहिद अली का सिग्नल था कि मैं तुम्हें हिफाजती कवर देने की पोजीशन में हूँ, तुम अपना काम शुरू कर दो। शेर खान ने एक बार फिर दीवार के कोने से सर जरा सा आगे करके देखा। जो सिपाही स्टूल पर बैठा था इसका सर झुका हुआ था, शायद वो ऊँगने लगा था। दूसरा पहरेदार संतरी अभी तक लॉन में आहिस्ता आहिस्ता टहल रहा था।
अब इसने सिगरेट सुलगा लिया था और टहलते हुए सिगरेट भी पी रहा था। कमांडो एक्शन के लिए फिजा बड़ी हमवार हो गई थी। शेर खान ने जमीन पर से एक छोटा सा पत्थर उठाया और इसे करीब की झाड़ियों में जोर से फेंका। पत्थर के गिरने से हल्की सी आवाज पैदा हुई। टहलते हुए संतरी को चुकन्ना करने के लिए ये आवाज काफी थी। वो टहलते टहलते रुक गया और झाड़ियों की तरफ देखने लगा। फिर वो टहलते टहलते झाड़ियों की तरफ बढ़ा के देखे ये आवाज किस चीज की है। शेर खान जल्दी से पीछे हो गया। इसने चाकू पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। संतरी टहलते टहलते झाड़ियों के करीब से होता गया। झाड़ियों के पास पहुंचने के लिए इस दीवार के कोने के करीब से गुजरना था। जैसे ही वो दीवार के कोने के करीब से गुजरा, शेर खान ने चीते की तरह उछलकर सबसे पहले अपने बाएं बाजू के शिकंजे संतरी की गर्दन इस तरह दबोच ली कि वो कोई आवाज न निकाल सके। इसके साथ ही इसके सीधे हाथ में पकड़े हुए तेजदार और दंदानेदार चाकू का फल संतरी के हलक के नीचे एक झटके से इस तरह फिर गया कि इसकी शारक कट गई। शेर खान ने संतरी के कांपते और ठंडे होते जिस्म को आहिस्ता से जमीन के साथ लगाकर लाश को पीछे खींच लिया। अब इसे दूसरे संतरी को ठिकाने लगाना था, क्योंकि इसकी मौजूदगी में शेर खान कुछ नहीं कर सकता था। इसने दीवार की ओट में से झांक कर देखा। दूसरा संतरी स्टूल पर सर को झुकाए शायद सो गया था। इसको बेदार करना जरूरी था। लॉन की दूसरी जानिब एक जीना ऊपर छत पर जाता था। शेर खान ने छत पर निगाह डाली। इसे एक धुंधला इंसानी साया हरकत करता नजर आया। ये मुजाहिद शाहिद अली था। वो छत की मुंडेर के पीछे बैठ गया था। शेर खान को इसका सर नजर आ रहा था। दूसरा संतरी अभी तक सो रहा था। वक्त गुजरता जा रहा था। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। शेर खान ने पहले संतरी वाली तरकीब पर अमल करने के ख्याल से जमीन पर एक रोड़ा उठाया और इसे झाड़ियों में फेंकने ही वाला था कि संतरी एकदम से सर उठाकर दाएं बाएं देखा। जब इसे अपना साथी नजर न आया तो इसने इसका नाम लेकर आवाज। जिसने जवाब देना था इसकी लाश शेर खान के करीब झाड़ियों में पड़ी थी। संतरी सामने वाले जीने की तरफ गया। इधर उधर देखा, फिर इस दीवार की तरफ आया जिसकी ओट में शेर खान घात लगाए खड़ा था। संतरी ने एक बार फिर अपने साथी को आवाज दी। कोई जवाब न मिलने पर वो दीवार के करीब आ गया। कमांडो शेर खान के जिस्म के पट्टे तन गए। इस फौजी को हलाक करना जरूरी था। यहाँ एक बात याद रखे कि एक आम आदमी वो काम नहीं कर सकता जो एक कमांडो करता है। कमांडो जब दुश्मन की गर्दन को अचानक बाजू के शिकंजे में लेता है तो इसने एक एक सेंटीमीटर का हिसाब लगाया होता है कि इसे दुश्मन की गर्दन को बाजू के शिकंजे में जकड़ते ही क्या करना है ताकि इसकी आवाज़ न निकल सके। इसके साथ ही दुश्मन की शारक को कमांडो चाकू फेर कर काटना होता है। देखने में ये दो अलग अलग अमल लगते हैं, लेकिन एक तजुर्बेकार कमांडो के लिए ये एक ही अमल होता है। एक ही वक्त में दुश्मन की गर्दन दबोची जाती है और इसी लम्हे इसकी शारक काट दी जाती है। अगर कोई कमांडो ऐसा नहीं करता तो वो नाअहल कमांडो है और फिर इसकी अपनी जान खतरे में पड़ जाती है। कमांडो शेर खान के सीधे हाथ में खुला चाकू था और अपना दूसरा बाजू इसने थोड़ा सा ऊपर उठाया हुआ। जैसे ही दूसरा संतरी अपने साथी की तलाश में दीवार के कोने से निकलकर सामने आए, जिस तरह बिजली चमक जाती है, बिल्कुल इसी तरह कमांडो शेर खान ने अपना बाजू संतरी की गर्दन में डालकर शिकंजे में लिया और ऊपर को जोर से झटका देकर इसकी शारक पर पूरी ताकत से चाकू फेर दिया और फिर इसे जमीन पर डाला और लाश को पीछे खींच कर डाल दिया। दूसरे संतरी का इसी वक्त काम तमाम हो गया जब शेर खान के बाजू के झटके से इसकी गर्दन के मोहरे टूट कर अलग हो गए थे। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।